जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे आत्माओं की, भूत प्रेत की, तो आपने काफी अलग अलग जगहों के बारे में इंडिया में रिसर्च करी है जी। तो उस रिसर्च में कोई ऐसी जगह आई आपके सामने जहाँ पे आपको लगा हो अरे ये तो बहुत ही डार्क जगह है या कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे? मैं 1-2 नहीं, मैं आपको 9 जगहों के बारे में बताता हूँ, और उन सब को अगर आपको डिटेल में जानना समझना हो तो एक किताब है जिसका नाम है द हिडन हिंदू, मेरी ही लिखी हुई है, और वो फिक्शन किताब है जिसपे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की समकक्ष जो उनकी वाइफ है साक्षी धोनी, वो उस पे 3 पार्ट में फिल्म भी बना रही है। क्या बात है। इंटरटेनिंग बुक है, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैंने छिड़खानी नहीं की। इनके बारे में मुझे जो पता चला या जो पता था या जो मैं ढूंढ पाया वो सबको वही डाला है, उस पर फिक्शनलाइज, उसको कल्पना के आधार पे नहीं, जो सच में लेजेंड्स उन जगहों के बारे में चल रहा है वो है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं दिव्य। सबसे पहले आप कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर सबने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको राक्षस ताल के बारे में पता है। मानसरोवर से बिल्कुल लगा हुआ राक्षस ताल है। आज भी साइंटिस्ट के पास ये जवाब नहीं है इस सवाल का कि इतने हाइट पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में 2 अलग अलग पानी कैसे है। मानसरोवर का पानी आप पी सकते हैं, मीठा पानी है, उसके आसपास पौधे वौधे होते हैं, उसी से लगा हुआ एक राक्षस ताल है जिसमें लहरें उठती हैं, जिसका पानी समंदर जैसा नमकीन है, उसके आसपास कुछ नहीं उठता। तो भाई एक तासीर की जगह पे एक जैसी चीजें ही होंगी, तो ये कैसे बना है, ये क्यों है, इसका जवाब है नहीं। रखने वालों ने नाम भी ऐसा राक्षस ताल रखा है। तो आप देखो पूरे दुनिया का बैलेंस आपको कैलाश पर्वत के नीचे समझाया जा रहा है, द बैलेंस ऑफ गुड एंड इविल। नहीं तो नाम कुछ भी हो सकता था, राक्षस ताल नाम क्यों है कि भाई यू नो दैट्स द बैलेंस। थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए उत्तराखंड में एक जगह है रूपकुंड। उसपे ना दिव्य, जब पूरा बर्फ पिघलता है, पानी जब बनता है, तो वहां पे बहुत सारे मानव कंकाल निकलते हैं पानी से, ह्यूमन बोन्स, स्केलेटन्स। तो उस जगह को लेक ऑफ स्केलेटन्स, वो लेक है जो ठंड में जम जाता है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी इधर अपने नीचे साइड में पड़ती है तो वहाँ का पूरा जो जमा हुआ, जो हमने कई रील्स और फिल्मों में देखा है ना, वो स्केटिंग करते हैं पूरे बर्फ के उस पे, वैसा जम जाता है। जब वो पिघल के पानी होता है तो उसमें से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स निकलते हैं। वो स्केलेटन्स वहाँ कैसे पहुंचे, इतने सारे लोग वहाँ इतने 100 साल पहले क्या कर रहे थे। अब क्योंकि वो ज्यादातर जगह वो ठंडी रहती है ना, तो वो बोन्स अभी तक बच गए, जम गया, जैसे कैप्टन अमेरिका जम गए थे उस तरीके से। तो अभी भी वो बोन्स वहाँ क्यों हैं, वहाँ क्या हुआ था, इतने सारे लोग वहाँ कैसे मरे एक साथ। तो जैसे आप ये इस जगह के बारे में बता रहे हो रूपकुंड, ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना था कभी, और हर बार जब बर्फ पिघलती है तो वो स्केलेटन्स मिलते हैं, बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं। अब तो कई लोग जाते हैं उन स्केलेटन्स की पूजा करने, अघोरी तरीके के लोग, नागा साधु तरीके के लोग, और भी लोग, कुछ और समुदाय भी हैं नॉर्मली जो हमारे जैसे रहते हैं, वो लोग भी जाते हैं, उन हड्डियों को उठा के उसको सेट करके उस पर पूजा की जाती है। लेकिन ये आपको कोई थ्योरी पता चली कि इसके पीछे के उस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों? ये सब की थ्योरी और वो स्केलेटन्स कौन है, किनके हैं, वो सब के लिए आप द हिडन हिंदू पढ़िए, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज मैंने दी है सारी 9 जगहों पे। तो अभी पहला हमने बात की मानसरोवर राक्षस ताल, फिर अभी रूपकुंड की बात की। थोड़ा और नीचे जाते हैं, कुलधारा राजस्थान सबने सुना ही है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ मैं वहाँ गया हूँ। दोपहर के 2 बजे भी ना दिव्य, तुम वहाँ जब चलोगे ना तुमको घबराहट होगी, डर लगता है यार, जेन्युइनली डर लगता है। जबकि जब कोई है ही नहीं वहाँ, सारे घर खाली पड़े, तो आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन लगता है। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। मैं अकेला भी नहीं था, मेरे 7 लोग थे, दूसरे ग्रुप्स थे, उतने सारे लोगों के बीच में भी ना आपका हार्ट बीट तेज रहता है वहां जाके। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहां पे ना आप जाते हो तो एकदम से एनर्जी ड्रेन आउट होती है, ड्रेन आउट होने लगी। और मैं ना बस में गया था, तो मैं फैमिली के साथ गया था, मैं छोटा ही था इतना, मतलब आई थिंक मैं 9th-10th में होऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि जब हम वापस जा रहे थे, शाम हो गई थी कि अंधेरे से पहले निकलना, तो जल्दी बस निकलने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, बस में बैठा हुआ था। और तभी ना मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा आके बस की सीट पर उसने हाथ मारा हो, मतलब बस की खिड़की पर हाथ मारा हो। मैंने इधर देखा तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कोई है और कोई बच्चा है छोटा, और वो हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं वापस से उतर के मैंने देखा, दूर तक कोई बच्चा है ही नहीं, और वो भी बच्चा वैसा धूल में लिपटा हुआ बच्चा। इन माई हेड आई कैन विजुअलाइज दैट। वो गुड जगह है, थोड़ी वो मायावी सी लगती है मुझे जगह है। वहाँ कुछ तो एनर्जी है जो परेशान करती है, मन खराब होता है। वो एक्चुअली वही है ना, पालेवाल ब्राह्मण, जो उसके पीछे की कहानी है कि वो उनका घर है, तो वो अभी भी कहते हैं रहते हैं वहां पर।
पैरेलल वर्ल्ड में भी, पैरेलल वर्ल्ड पे भी मैं आऊंगा, वो इंटरसेक्शन हो सकता है वहाँ इंटरसेक्शन हो सकता कि वो है वहाँ पर आपको और हमको नहीं दिख रहे हैं, यू नेवर नो। तो इसके नीचे मध्य प्रदेश में एक बहुत बढ़िया जगह है, उसका नाम भीमकुंड है। है। भीमकुंड, उसकी जो लेजेंड जो स्टोरी है वो ये है कि उसका नाम ही भीमकुंड इसलिए कि द्रौपदी को प्यास लगी थी, उस समय वो लोग अज्ञातवास में थे और उन्होंने गदा से इतनी बार एक ही जगह पे प्रहार किया था जब तक पानी नहीं निकल गया, तो वो भीमकुंड है। लेकिन उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि एक तो वो मतलब रुका हुआ पानी है, कुंड है, रुका हुआ पानी है, तो रुका हुआ पानी तो खराब होना चाहिए, है ना, सड़ जाता है पानी या उसमें बदबू आने लग जाती है। वो पानी एकदम नीला है यार, वो पानी खराब नहीं होता। और आप मतलब देवभूमि भारत के किसी भी कोने में अगर कोई अर्थक्वेक या इस तरीके का कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है ना, तो उसका जो स्तर है वो बहुत ऊपर बढ़ जाता है। जबकि वो कहीं से, मध्य प्रदेश में तो लैंड लॉक्ड है ना, तो ओशन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो पानी नीला क्यों है, कैसे है, और उसका सोर्स क्या है नहीं मालूम। आज तक आप उसके अंदर तक मतलब फाइनल डेप्थ टच नहीं कर पाए हम लोग। अच्छा, नहीं मालूम है वो कितना गहरा है। आप उसमें जाते हैं, आप नहाते हैं, सब होता है, लेकिन जब भी कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो उसका स्तर अपने आप बहुत ऊपर हो जाता है, तो वो साइन देता है आपको कि गड़बड़ होने वाला है। वो कैसे है नहीं पता। फिर आप महाराष्ट्र आ जाइए, एलोरा टेम्पल, क्या मिस्टीरियस चीज है, किसने बनाया वो आज तक हमको पता नहीं है। आज के भी आर्किटेक्ट्स को बना नहीं सकते। एक सिंगल पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ते हुए एक सिंगल चट्टान को इतना खूबसूरत मंदिर बना देना, आप सोचो उसको अंदर दिमाग में कंसीव कैसे किया होगा बनाने वाला, कि भाई ऊपर से बनाना चालू करूंगा और आखिरी तक बना दूंगा। चलो कुछ भी ये कोई साइंटिफिक स्टाइल ही होगा उनका बनाने का, है ना, ये यूं नहीं हो सकता। चलो बना भी लिया। इसमें भी मैं बस एक दिमाग में आई तो कर रहा हूँ, जैसे माइकल एंजेलो ने डेविड बनाया, बड़ा फेमस है दुनिया में, तो वो क्या कहते हैं कि जब भी स्कल्पचर बनाते थे वो, तो वो कहते थे कि ये हमारा आर्ट है सैक्रिफाइस का, कि हमें हटाना क्या क्या, जो बचेगा वो बनेगा। तो पहाड़ से भी, चट्टान से भी किसने कितना हटा के वो। मैं भी इसी बात पे आ रहा हूँ कि जो हटा था ना, वो कई लाख टन पत्थर थे जो छेनी हथौड़ी से बनाया गया वो पूरा मंदिर, ठीक है, छोटे से हथौड़ी तोड़ के, तो भाई कितने कतरन निकले होंगे पत्थरों के, लाखों टन, वो कई 100 किलोमीटर तक आज तक नहीं मिला। तो इतना जो हटाया गया वो कहाँ है, वो आपको आज तक नहीं पता। फिर हम नीचे आ जाते हैं, एक वीरभद्र टेम्पल है, उसको टेम्पल ऑफ पिलर्स भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, लेकिन एक ऐसा पिलर है उसी मंदिर के अंदर जो हैंगिंग पिलर, मतलब वो जमीन से टच नहीं होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो ना कि जब वो जमीन से टच ही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो बिल्डिंग को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस पिलर को हटा दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश करते हो तो पूरा मंदिर डगमगा जाता है। वो क्यों ऐसा है वो नहीं मालूम, वो ऊपर से टंगा है, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको हटाओगे तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। और वहां पे पूजा, मतलब मन्नत मांगने का जो तरीका है वो यही है कि पिलर के नीचे से आप एक कपड़े का टुकड़ा निकालते हो और मन्नत मांगते हो। अच्छा, वो वहीं से, मतलब वहां मन्नत ही वैसी मांगी जाती है। इसके नीचे आप आ जाओ, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में हम सबने सुना ही हुआ है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में सारे दरवाजे खोल दिए गए सिवाय एक के। उस दरवाजे के पीछे कोई बोलता है कि समंदर की आवाज आ रही है, कोई बोलता है चीखने की आवाज आ रही है। अब वो अगर दरवाजा है तो उसका ताला तो होना चाहिए, है ना। चलो वो वाला दरवाजा होगा जैसा अलमारियों में होता है कि सीधे दीवार पे चाबी घुसेगी, तो ना चाबी है ना कुछ ऐसा डालने का, तो वो दरवाजा खुलेगा कैसे, वही नहीं मालूम। और उसको किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि यू कैन नॉट ओपन इट। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट है कि उस दरवाजे को क्यों नहीं खोलना है, उसका जवाब भी हमारे पास आज तक नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी, ये तो मेन है, मैं कितना बताया, 5-7 बताया टोटल, ऐसी 9 जगहों के बारे में मैंने, और उसके पीछे थ्योरी क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये सब फिक्शनलाइज्ड वे में मैंने द हिडन हिंदू में लिखा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इट इज राइट नाउ द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट सेलिंग बुक ऑफ भारत। एब्सोल्युटली, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत कम बोला हुआ है अभी तक। ये है महामाया मंदिर। महामाया, और ये है अंबिकापुर में, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ। वहाँ पे ना आज भी अगर 2 लोग एक दूसरे को झूठा साबित कर रहे हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तीसरा व्यक्ति आएगा बोलेगा ठीक है, दोनों जन महामाया माई की कसम खा लो। जो झूठ बोल रहा होगा ना वो नहीं खाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो 100 कहानी इधर उधर की बनाएगा, लेकिन वो एक लाइन नहीं बोलेगा कि मैं महामाया माई की कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ।
नहीं बोलेगा। ये कोई क्रीचर है या देवी है? देवी हैं। उनको अभी भी बकायदा वहाँ बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है। हमने देखा अपने आँख से, आज भी चढ़ती है। मैं अब भी गया था 3-4 महीने पहले। वो बकायदा पत्तल दोना जो लीफ का जो उसमें परोसा जाता है वो प्रसाद के तौर पे, हर कोई उसको कंज्यूम करता है उस प्रसाद को। वहाँ की कमाल की बात यह है कि वहाँ पे ना आप गलत कसम नहीं खा सकते, देवी सुनती हैं। और एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैं बचपन से बात सुनता आया हूँ कि एक कपल था, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने सब कर लिया था। तो किसी ने बोला, यार तुम पूरी दुनिया में घूम घूम के मन्नत मांग रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, है ना, सारे बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हो, माया माई के पास जाके दर्शन कर लो। किसी और समुदाय के थे, हिंदूज नहीं थे। बोले एक बार जाके वहाँ मत्था टेको, वहाँ पे मांगो। तो वो जो हस्बैंड थे वो गए और उन्होंने वहाँ पे बोला, और जो बोला था कि जाओ तो वो लेके गया। तो वो बंदा भी साथ में था, वो बगल में खड़ा था। उन्होंने माया माई के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि मेरे को एक बेटा दे दीजिए, मैं एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊं। एक जोड़ा बकरा मतलब 2 जोड़ा, है ना, तो 2 नंबर 2 2 पीसेस चढ़ाऊंगा, एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊं। बोले वो आ गए। थोड़े समय बाद उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ। जैसे ही बच्चा हुआ तो वो बंदा बोला कि आपने बोला था कि बेटा दे दो तो मैं एक जोड़ा बकरा। वो बोला नहीं यार तुम गलत सुन लिए थे, एक जोड़ा बकरा नहीं बोला था, एक बकरा बोला था। बोले नहीं मैंने ध्यान से सुना था, आपने बोला था एक जोड़ा बकरा चढ़ाओ। बोले नहीं तुमको याद नहीं होगा, एक बकरा चढ़ाओ। तो उस बंदे ने बोला ठीक है, जैसा ठीक लगे। वो पट्ठा गया, उसने एक बकरे का वो किया, चढ़ा दिया, बलि चढ़ाई। वो आ गया। थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया कि उसका जो एकलौता बेटा है वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। वो माना कि मैंने गलत बोला था। वो बोला मैं एक और बकरा चढ़ाता हूँ, मैं फिर से एक जोड़ा बकरा चढ़ाता हूँ। भैया नाराज हो गए। वो बच्चा आज भी ना बोल सकता है ना सुन सकता। ये सच है। तो कौन है ये देवी, मतलब इनकी क्या कहानी है? सती जब हुई थी, शिव जी जब शरीर लेके उनका घूमे थे, तो सर और धड़ उनका जो गिरा था वो 2 जगह गिरा था, एक अंबिकापुर एक रतनपुर। ये पास है छत्तीसगढ़ में। मैं अंबिकापुर की पैदाइश हूँ। वहाँ सारे देवों से भी ज्यादा इसे देवी की मान्यता है, माया मैया। तो माया माई के मंदिर जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, देखने लायक जगह है और बहुत पावरफुल जगह है।